हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 6 है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 5 नहीं अटेंड किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख लो एंड फिर ये वाला लेक्चर देखना। फिर आई प्रॉमिस कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। एंड तभी भी अगर रहता है डाउट तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का। 17 तक मैंने कवर कर दिया था, ठीक है। तो आज से हम लोग 18 के आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 में, राइट। चलो फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। देखो यहाँ पे कह रहा है कि A4 प्लस A8, ठीक है, दोनों टर्म का जो सम है ना वो है 24। ये पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि सम ऑफ 6th टर्म यानी कि A6 प्लस 10th टर्म यानी कि A10 इज इक्वल्स टू 44, राइट। तो अब कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि आप AP कैलकुलेट करो, उसमें से पहले 3 टर्म्स को बता दो, ठीक है। अभी AP लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो A चाहिए और D चाहिए, है ना। तो A और D हम लोग कहाँ से लाएंगे, यहीं से लाएंगे, ठीक है ना। कैसे लाएंगे आपके दिमाग में क्लिक कर चुका होगा अगर आपने मेरे वीडियोस पहले के देखे हैं तो। देखो मैंने वहाँ पे बताया है आपको कि A4 जहाँ पे भी देखो वहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए, A प्लस 3D, राइट। जहाँ पे भी आपने A8 देखा वहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए A प्लस 7D, राइट, इज इक्वल्स टू 24। अगर आपको क्लिक कर रहा है तो मतलब कि आप सही रास्ते पे हो। अगर अभी भी क्लिक नहीं कर रहा है ये चीज़ तो मतलब है कि आपको दोबारा से उन वीडियोस को देखने की ज़रूरत है, राइट। चलिए उसी तरीके से इधर भी लिख सकते हैं। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, राइट। क्यों लिखेंगे, ये सारी के सारी डिस्कशंस मैंने किए हुए हैं अपने पहले के वीडियोस में, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को समझना चाहते हो, ठीक है, कोई सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं है। आप इस तरीके से समझो कि इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मेरे वीडियोस शुरू से फॉलो करने पड़ेंगे गाइज, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कोई सा भी RS अग्रवाल, RD शर्मा कहीं के भी क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो फिर देखो A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। बट अभी हम लोग इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे ये सॉल्व हो सकता है। तो पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ, फिर हम लोग इक्वेशन 1 2 नेमिंग देंगे। तो देखो ये A है और ये भी A है तो 2A हो जाएगा एंड ये प्लस 3D एंड ये प्लस 7D कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24, राइट। अब इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये A है तो ये 2A हो जाएगा प्लस 9 एंड 5 कितना होता है 14D इज इक्वल्स टू 44। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। आपने तो लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है ना 3rd चैप्टर में, आपको आता होगा एलिमिनेशन मेथड। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेना एलिमिनेशन मेथड। अभी क्या करेंगे ना, इक्वेशन 2 को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आप अलग से लिखना, ठीक है। 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44, ठीक है। यही था हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे ना, इसको एलिमिनेट करेंगे। कौन सा टर्म एलिमिनेट करना बढ़िया रहेगा बेटा, A वाला टर्म एलिमिनेट करना बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगी तभी एलिमिनेट होगा ना। आपको पता है कि माइनस करने के लिए मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। अब प्लस 10 एंड माइनस 14 कितना होता है, माइनस 4D होता है, राइट। एंड इधर कितना बचेगा, माइनस 0 एंड ये हो जाएगा 20, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 5 20 यानी कि D इक्वल्स टू कितना आ गया 5, ठीक है। अभी D की वैल्यू आ गई। अभी आपको A चाहिए तो A के लिए क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में पुट करो। तो मेरे पास ना दोनों तो सेम ही है, ज़्यादा तो फर्क है नहीं, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। आप किसी में भी पुट कर लो, आंसर तो नहीं आना है ना। चलो यहाँ पे मैं पुट करूँगी, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, जो तो मेरे को प्रॉब्लम होगी लिखने में। हाँ तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूँगी तो 2A, क्योंकि A तो चाहिए ही, प्लस 14D की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, नहीं छोड़ो, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। 14 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 44, राइट। तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल्स टू 44 माइनस, ठीक है, 14 प्लस 5 कितना होता है 14 25 70,
ठीक है, यानी कि -70। तो एज इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा -6 एंड ये हो जाएगा 26, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 मल्टीप्लाई में था मैंने जाकर के यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा बेटा, -13, क्योंकि 13 दूना 26 होता है ना, -13, यानी कि हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, -13 आ गई। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, राइट, तो डी की वैल्यू 5 एंड ए की वैल्यू -13। अभी हम लोग ए पी लिख लेंगे, तो आप तो ए पी लिखना, अब तो लिखना जानते हो ना, तो आप लिख लो, मेरे से पहले लिख लो। देखो मैं भी यहाँ लिखती हूँ, ए मेरे को कितना आया था, -13 आया था, एंड डी कितना आया था, 5 आया था। तो मेरे को ए पी लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, पहला वाला टर्म तो हो जाएगा -13, राइट, एंड दूसरे वाले टर्म के लिए मैं क्या करूँगी, -13 में 5 ऐड कर दूंगी। ऐसे ही तो करते हैं ना हम लोग, पहले वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड करते हैं, ये मेरे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू हो जाएगा -8, राइट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। उसी तरीके से मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, तो कितना हो जाएगा, -8 में वापस से मैं 5 ऐड करूँगी, तो मतलब कि ये हो जाएगा -3, यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया। आप इसको लिख के भी यहाँ पे बता के भी कर सकते हो, दिखा के भी, आप ओरली भी कर सकते हो, आप सीधे यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो, ए पी इज इक्वल्स टू -13, -8, -3। तीन ही टर्म तो पूछ रहा था, मैंने 3 टर्म लिख दिया, ठीक है, डॉट डॉट लगा दो, बात खत्म, आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो, तो आप हर तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। एंड आप ना क्वेश्चन को समझने के बाद से आपसे लगता है कि क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, तो आप क्या करो ना कि वीडियो को पॉज कर दो, खुद से ही सॉल्व करो। अगर कहीं फंस जाते हो तो फिर वीडियो को प्ले करके देख लो, अगर नहीं फंसते हो तो आंसर मैच कर लो, ठीक है। तो फिर देखना कि आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जब आपका आंसर सही होगा तो, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बेटा, इसको ध्यान से समझना। आपको अब से लग रहा होगा कि मैम ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आपने इसका यूज़ तो बताया नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले क्लास में आपको कहा था कि मैं आगे जाने की वजह से इसका एप्लीकेशन भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज हमारे पास एप्लीकेशन है। देखो इसमें कह रहा है ना, सुब्बा राव कोई इंसान है, आदमी है, उसने काम करना स्टार्ट किया 1995 में, 1995 में, ठीक है। काम करता था तो उसको सैलरी भी मिलती थी। कितना सैलरी उसको मिलता था भाई, तो एनुअल सैलरी उसको मिलता था 5000, मतलब साल भर का उसका इनकम कितना होता था, 5000। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इतना कम, इतना तो एक दिन में भी हम लोग को मिले तो कम ही लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा। लेकिन वहाँ पे 1995 की बात हो रही है, तो 1995 में 5000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करता था बेटा, ठीक है। चलो तो उसका इनकम था साल भर का 5000 रुपया, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपया ईच ईयर। हर साल उसका पेमेंट बढ़ता था, ठीक है ना। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीमेंट मिलता है जो भी जॉब करते हैं ना उनको हर साल। तो इसको कितना इंक्रीमेंट मिलता था बेटा, 200 रुपये हर साल उसका बढ़ता था। इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7000। तो बताइए कि कौन से साल में, कितने साल के बाद से उसका इनकम 7000 हो जाएगा, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब इसका यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि इसे पूछा जाता कि भाई ये बताइए कि आपका 10,000 इनकम आपका कितने साल में होगा, आपका 1 लाख इनकम कितने साल में होगा, है ना। इसको कैलकुलेट करना कितना टफ है ना, कि आप हर साल 200 रुपये ऐड करते जाओ पिछले साल के हिसाब से, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। बट यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के हेल्प से आप देखोगे कि कितना ईजिली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अभी आप न्यूज़ में भी देखते होगे, है ना। मैं तो जी न्यूज़ पे डीएनए देखती हूँ, तो डीएनए में हमारे सुधीर चौधरी साहब बताते हैं कि वो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली कि डीएनए का केस इंडिया में अभी इतना है, तो इसी रफ्तार से अगर बढ़ा डीएनए का केस तो भाई 2022 आते आते तक कितना केस हो जाएगा, है ना। ऐसा बताते हैं ना न्यूज़, या फिर जनवरी आते आते तक कितना हो जाएगा, 2021 आते आते तक कितना हो जाएगा, ऐसा बताते हैं ना वो। तो ये सारे का सारा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्या है। अच्छा बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, ठीक है। क्या पूछा जा सकता था कि 1995 में उसको स्टार्टिंग किया, उसका सैलरी 5000 रुपया से, कितना ईच ईयर बढ़ता था, 200 रुपया बढ़ता था, ठीक है। तो ये इसमें ये भी तो पूछ सकता था ना कि 5 साल के बाद बताओ उसका सैलरी कितना हो जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। यहाँ पे तो सैलरी दे रखा है, पूछा है कितने साल बाद 7000 होगा, बट मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि 5 साल बाद बताओ कि उसका सैलरी कितना हो जाने वाला है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है ना, अभी जस्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ।
तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो बुक वाला है आपका वो सॉल्व कर देती हूँ। तो आप मेरे को बताओ, क्या मैं 5000 को पहला टर्म मान सकती हूँ, A1 मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकती हूँ। तो ये पहला टर्म हो जाएगा 5000। अच्छा, कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल? 200 रुपया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, चलिए फिर ये 200 रुपया कॉमन डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे 7000 जो दिया है, क्या ये n टर्म की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है, an की वैल्यू है। एंड आपने गेस कर लिया होगा मेरे को निकालना क्या है। 3 चीज़ तो दिया हुआ है, 3 वेरिएबल, चौथा वेरिएबल क्या होता है? n होता है। बता देना है कौवा साल इसका 7000 रुपया इसको मिलने लग जाएगा। तो यानी कि n की वैल्यू आपको बता देनी है। ठीक है, आप तो बता ही सकते हो, मेरे को अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि आप बता सकते हो, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन तो बहुत पहले मैंने करा रखा है आपको। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही थी उसको भी देखो कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर। वो A1 तो दे दिया 5000, ठीक है, क्योंकि 5000 सैलरी से स्टार्टिंग करा था वो। अच्छा, D उसने दे दिया 200 रुपया करके इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। अब ऐसा भी तो कहा जा सकता है भाई कि आप बता दीजिए 10 साल के बाद से, ठीक है ना, 14 ईयर्स के बाद से उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो यानी कि an की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 810 हम कह सकते हैं। ठीक है ना, बताइए 810 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मेरे को पता है आप सॉल्व कर चुके होगे, आप कोशिश करना दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना। बट मैं तो बुक वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करूंगी आपको, मेरे को पता है कि आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इरेज कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करो, मैं भी करती हूँ, फिर बाद में मेरे को मैच कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, सिंगल फॉर्मूला तो है ही मेरे पास। अच्छा, an की वैल्यू 7000 में पुट कर देती हूँ। a की वैल्यू कितनी पुट करूँगी? 5000 रुपीज़ प्लस n तो कैलकुलेट ही करना है। d की वैल्यू में कितना पुट करूँगी? तो 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। 2000 मैंने लिख दिया, सॉरी, इसको मैं 10 हटा दूँगी यहाँ से, राइट। चलो, मैंने आपको सिखा रखा है कि 5000 को पहले हटाओ यहाँ से, ठीक है। आप सीख चुके हो, मेरे को यही लगता है। सही लगता है कि नहीं लगता आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000, कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड काम, इस 200 को हटाओ यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको सिखाया ना, मल्टीप्लिकेशन मत करना, टफ हो जाएगा। इसको हटा दो यहाँ से, हटाएंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। कितना इजी हो गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इजी हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। यानी कि 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, यानी कि 11 साल बाद, ठीक है। 11 साल बाद उसको कितना मिलेगा? 7000 रुपया मिलने लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा ना, बताओ, 11 साल वो मेहनत करेगा तब उसका पेमेंट 7000 होगा, है ना। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। देखो, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना, रुको, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे एक वुमेन है, रामकली उसका नाम है। 5 रुपये वो सेव करती है महीने के साल के पहले सप्ताह में, मतलब सेव करना स्टार्ट करी वो पहले सप्ताह में 5 रुपये से स्टार्ट करी सेव करना, ठीक है ना। छोटी कोई लड़की होगी जो कि 5 रुपये सेव कर रही है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग। लेकिन हर सप्ताह, देखो प्लस पॉइंट यही है, 5 रुपये से स्टार्ट करी बट हर सप्ताह वो अपना सेविंग को बढ़ा रही है। कितने रुपए से बढ़ा रही है? तो 2.25 रुपये से बढ़ा रही है, 1 रुपये 75 पैसा, है ना। आप इंग्लिश में बोलोगे 1 रुपी 75 पैसे, राइट। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 5 रुपये, राइट। अच्छा, D कितना हो जाएगा? तो जितने से वो इंक्रीमेंट कर रही है, यानी कि 2.25 रुपये से, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? इफ़ इन द nth वीक, हर वीकली, यहाँ पे तो सेम चीज़ पूछ रहा है ना कि nth वीक में उसने इतना रुपए कमाया, 20 रुपये 75 पैसा कमा लिया, मतलब सेविंग कर लिया, ठीक है। तो सेविंग करना मतलब कमाना ही होता है, तो उसने इतना सेविंग कर लिया। तो बताइए कि किस वीक उसने इतना सेविंग किया, कितने वीक में उसने इतना सेविंग किया। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है भाई, an की वैल्यू दी हुई है इतने रुपए, आपको बता देना है कि कितने सप्ताह बाद उसने इतना सेविंग किया होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ क्या? चलो कर ही देती हूँ। पॉइंट है, आप लोगों में से बहुतों को लग रहा होगा कि मैम पॉइंट है, कैसे सॉल्व होगा, आप ही कर दो। तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। एंड नहीं होता है सॉल्व, आंसर मैच करना नहीं होता है तो फिर मेरा आंसर देखना, राइट। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an की वैल्यू कितना हो गया? 20 रुपये 75 पैसे, राइट। a की वैल्यू 5 रुपये
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी लूँ 1.75, राइट। 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आकर के, तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब बहुतों को तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रही होगी, या बहुतों ने तो गलती से गलती कर दिया होगा। गलती से गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो बहुत अफसोस होगा, ठीक है। ये 5 के बाद पॉइंट है, छिपा होता है, राइट। डबल जीरो खुद से बैठा दो, माइनस करना है, ये तो 75 ये रह जाएगा, 20 में से 5 जाकर कितना बचेगा 15 रुपये। इतना सिंपल से तो था। चलो तो ये हो गया 15.75 इज इक्वल्स टू, अच्छा सुनो ना, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ यहीं पे, राइट। मेरे पास स्पेस नहीं है तो इस वजह से मैं यहीं पे डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। चलो ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया। तो अच्छा देखो, मैं आपको ना इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना, बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे। इसको मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पे 70, क्योंकि पॉइंट तो ख़त्म हो चुका है ना। चलिए इसको डिवाइड करना है ना, आप क्या करो ना, इधर से इसको ढक लो, ठीक है, इसको ढक लो, ठीक है। चलिए अब 17 का टेबल तो आपको आता है ना। 17 के टेबल में क्या 157 आता है क्या? अगर नहीं आता है तो इसे एक कम, ठीक है। तो 17 25 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, ठीक है। 17 9 जा 153, राइट, क्योंकि 17 10 जा कर देंगे तो 170 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना तो श्योर है बेटा कि ये 19 टाइम्स में तो चला जाना, 9 टाइम्स में तो चला जाना चाहिए, ठीक है ना। अब करके देख लो, अगर 9 टाइम्स में नहीं जाएगा ना तो पक्का 8 टाइम्स में तो पक्का चला जाएगा, ठीक है ना। तो अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं। और तुम देख लो ना, 9 पचे 45 होता है क्या, यानी कि 175 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देख लो ना, लास्ट में 5 आना चाहिए ना। तो 9 पचे 45 आ तो रहा है, मतलब कट जाएगा। आप यहाँ पे अगर 8 लिखते तो देखो तो 8 पचे 40, यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 5 है ना। तो 8 बार में तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। मैंने क्या किया था, एक बार फिर से देखो, मैंने करा ये था कि आपको दोनों साइड इकाई वाला प्लेस, यानी कि 1 प्लेस आपको ढक देना है। तो ये 1575 175 है ना, ये वाला ढक देना है, दोनों तरफ ढक देना एक एक अंक, ठीक है ना। और 17 का टेबल पढ़ना है, 157 से कम आना चाहिए, या 157 आना चाहिए। देखो 9 टाइम्स में आ रहा है, ठीक है ना, इसके आसपास 153, यानी कि 9 बार में तो पक्का ही पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मेरे को इरेज करने दो। तो देखो यानी कि n इज इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 1, नहीं ये तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 यानी कि 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि 10 सप्ताह बाद उसका कितना सेविंग हो जाएगा 20 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया ना इसको सॉल्व करने का, उसको यूज़ कर सकते हो आप कहीं पे भी। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ठीक है ना। आप कमेंट करोगे, आप जानने में इंटरेस्टेड होगे तो मैं बताऊँगी, ठीक है। चलिए फिर आई थिंक ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, मेरे को चेक करने दो, हाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। 5.2 कंप्लीट होता है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मेरे को बता देना। ओके एवरीवन, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.3 अगले वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे, राइट। मैं कोशिश करूँगी कि एक्सरसाइज 5.3 भी आज ही अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना एंड आप एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करके रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5.3 को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।